चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप पहली बार आए हैं तो, ठीक है। चलिए, ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। जल्दी से हो जाइए शुरू, देखते हैं आप लोगों में से किस किस का आंसर आता है। कम ऑन एवरीवन, क्या बात है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। चलिए, जितने भी लोग आ चुके हैं जल्दी से सेशन को लाइक और शेयर करते रहें। बताइए इसका आंसर क्या आएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है। देखो, क्वेश्चन को करने का जो आसान तरीका है ना, वो क्या है वो बताता हूं। सिंपल सा फंडा है। यहां लिखा है 1000 रुपए इन्वेस्ट किए किसी ने 2 साल के लिए। आज के जो क्वेश्चंस हैं ये सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो भी आप देने जा रहे हैं। 1000 रुपए इन्वेस्ट किए किसी ने 2 साल के लिए, 12.5% की रेट पर इन्वेस्ट किए, ठीक है। तो आपको बताना है अमाउंट कितना होगा। यार एक बात बताओ, जब 12.5% की रेट से 2 साल के लिए इन्वेस्ट किए तो टोटल 25% की रेट हो गई ना। बस 1000 का 25% 250, तो 1000 और 250 यह आ जाएगा 1250 अमाउंट। खत्म कहानी। सबको क्लियर? तो लिखो फिर जल्दी से यस सर। आगे बढ़ते हैं। कम ऑन गाइस। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है। क्वेश्चन में लिखा है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 ईयर एट द रेट ऑफ 20% पर एनम इज 250। मतलब कहने का ये है कि सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है आपको 20% के दर से 2 साल का, ठीक है। व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर द सेम पीरियड ऑफ टाइम। तो बस कितना आसान क्वेश्चन है। देखो 2 साल का हिसाब किताब है ना, तो मैंने आपको ने गोले वाले मेथड सिखा रखा है। जिसने नहीं देख, आप जरा देखो 2 साल का गोला बनाओ भाई साहब। सबसे आसान, सबसे बेहतरीन तरीका, 250 रुपए एसआई है 2 साल का, तो 1 साल का एसआई कितना हुआ 125, दूसरे साल का भी 125। ओके, इस 20% की वैल्यू रेशो में होगी 1/5, ठीक है रे दादा रसगुल्लो, 1/5। तो यानी कि 1/5 करके आया है, तो इसके 1/5 करो, कितना हो जाएगा 25। बस भैया इसको जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। लो जी खत्म। लिखें रसगुल्ला तरीका। अरे हाँ, ये तो रसगुल्ला तरीका है हमारा, ठीक है रसगुल्ला ये बिल्कुल। चलो आगे बढ़े। ओके ठीक बा, बिहार में काबा, ठीक बा। चलो इसको देखते हैं, आंसर बताइए। कम ऑन एवरीवन, ठीक है। देखो क्या लिखा है, What will be the compound interest on a sum of rupees 1200 for 2 years at the rate of 20% per annum when the interest is compounded yearly? Compound interest निकालना है यार, कुछ भी नहीं है। ध्यान से देखना भाई, गोला बनाओ ठीक है। अब देखो मैंने यहां 1200 रखा, देखना इसको मैं 1/5 लिख दूं क्या? ये 1/5 हो गया, 1/5, 1/5, ये हो गया 240, ये हो गया 240, और ये हो गया कितना 5 × 20, 5 × 8 = 40। ऐड कर दो इसको, 528 आंसर आ जाएगा। खत्म। एक तरीका तो करने का भाई साहब ये है, एक तरीके मैं आपको और बताता हूं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। देखिए एक तरीका और है अगर ऐसे नहीं करना कोई बात नहीं, 20% को मैं 1/5 लिख सकता हूं क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए इसका मतलब अगर 5 रुपए प्रिंसिपल है ना, तो अमाउंट 6 हो गया, ठीक है। अब क्योंकि यहां पे 2 साल हैं, तो भाई साहब स्क्वायर कर दो, लो जी, सही है। तो यानी कि 25 था, 36 हो गया। तो प्रिंसिपल 25 था, सवाल में कितना है रे? प्रिंसिपल 1200, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 48। भाई 25 = 12, तो 1 की वैल्यू 48।
हमें इंटरेस्ट निकालना है। 25 था, 36 हो गया, तो इंटरेस्ट कितना मिला? 11 मिला। जब एक यूनिट की वैल्यू 48 है तो 11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 528। आप ऐसे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी, जैसे आपको स्वाद आए वैसे चख लो इसको। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, नोटेड लिखो, आगे बढ़ते हैं। आज यार आप लोगों ने मेरी इस जैकेट के बारे में बहुत ही ज़्यादा बड़ाई की मेरी, कि सर बहुत अच्छी लग रही है जैकेट। उसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, सेल लगी हुई थी यार, सेल में से लाया था, ऐसे हवा में उड़ रही थी बाजार में, तो मैंने पकड़ ली, मैंने कहा ये मेरी है ना, बिल्कुल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन पर। कपड़े बहुत सस्ते पहनता हूं मैं, बहुत सस्ते कपड़े, बहुत ही सस्ते, बहुत ही ज्यादा सस्ते। एक बात ध्यान रखना जीवन में, कीमत कपड़ों की नहीं होनी चाहिए, कीमत आदमी की होनी चाहिए उन कपड़ों के अंदर जो है। ठीक है ना, इस बात का हमेशा ध्यान रखना, कीमत आदमी की होनी चाहिए, कपड़ों की नहीं। कपड़ों की कीमत तो अपने आप बन जाएगी। चलिए करिए इसको जल्दी से और बताइए आंसर। ठीक है ना, देखो क्या लिखा है क्वेश्चन में, X took a loan for 5,000 ऑन ए सिंपल इंटरेस्ट। X ने 5,000 रुपए का एक लोन लिया। ठीक है, 5,000 रुपए का एक लोन लिया। ओके, द रेट ऑफ इंटरेस्ट बीइंग द सेम एज द नंबर ऑफ ईयर फॉर विच द लोन was taken, if the interest paid was 1800, then what was the rate of interest? ये आपको बताना है, जल्दी से बताओ, देखते हैं किस किस का आंसर आता है। बोलो बोलो बोलो। सा फंडा ये कहा गया कि इस क्वेश्चन में जो नंबर ऑफ ईयर है ना, वो उसके बराबर है रेट ऑफ इंटरेस्ट के। मतलब कहने का ये है, नंबर ऑफ ईयर बराबर है रेट ऑफ इंटरेस्ट के, ये आपको दिया हुआ है। तो पहले बेसिक से करता हूं, फिर ओएसएम मेथड से ही बता दूंगा। ठीक है, चलो देखो भाई, मैंने मान लिया प्रिंसिपल 5,000 था, ये तो दे ही रखा, मान क्या रहा है संदीप शर्मा। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर मान ली, टाइम भी आर मान लिया, बटे में 100, और इंटरेस्ट 1800 दे रखा। इतनी सी बात है, ज्यादा इसमें घुसने की जरूरत नहीं है, इतनी सी बात है भैया। है 5,000 रुपए प्रिंसिपल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर है, टाइम भी आर है, तो भैया बता दो ना कितना है आर। लो जी, खत्म। आर स्क्वायर बराबर 1 0 से 1 0 गया 36, आर बराबर 6% आ गया। लेकिन ऐसे करने की जरूरत नहीं है, ये तो बेसिक बात है। इसको कैसे करेंगे देखो बताता हूं, एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका जल्दी से। अब जरा ध्यान दो, जब कभी भी आप लोगों को रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना हो, सुनना अरे दादा सुनना, जब कभी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको निकालना हो तो रेशो निकाल लो। जैसे यहीं पे सॉल्व करो, 2 0 से 2 0 गई, लो जी 25 और ये 9, यानी कि 9 रुपए ब्याज मिला 25 रुपए पर, तो 100 पर कितना, 25 चौक 100, 9 चौक 36%। 36% का ब्याज मिला है। अब 36% का ब्याज कैसे मिल सकता है? 36 अगर टाइम और रेट बराबर है तो 6% से 6 साल में ही 36% मिल सकता है भाई साहब। 6% आंसर आ गया, ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आज मैं मजे दिला दूंगा आप लोगों को, ऐसा ही सीआई के आज मजे लेने हैं ऐसा ही सीआई के आज। ठीक है ना। हाँ, साहिल कह रहा है सर लड़की वाले देखने आए होंगे तभी न्यू जैकेट डाली आज। मजे ले लो तुम, है ना। हाँ ठीक है। चलो, ये किसने फैलाई ये बात, लड़की वाले देखने आ रहे हैं? चलो इसको करते हैं, पढ़ लीजिए एक बार जल्दी से।
बोलो बोलो जल्दी बोलो। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, ध्यान दो। A certain sum was invested on a simple interest. The amount to which it had grown in 5 years was this times the amount to which it had grown in 3 years. ओके, मतलब आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, मैं देसी भाषा में समझाता हूँ, इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं समझाता हूँ। देखो अमाउंट इन 3 ईयर और अमाउंट इन 5 ईयर। आपको दे रखा है कि 5 साल का जो अमाउंट है वो 3 साल के अमाउंट का 5/4 है। इसका मतलब अगर 3 साल में अमाउंट 400 रुपया है, मतलब 4 रुपए है, तो 5 साल में अमाउंट 5 रुपए है। इसका मतलब ये है, बात समझ गए? तो हम एक काम करते हैं, इसको क्वेश्चन को आसान करने के लिए इसको 400 ले लेता हूं, इसको 100 ले लेता हूं। कितने रुपए इंक्रीज हुआ? 100 रुपए इंक्रीज हुआ। दोस्तों ध्यान देना मेरी बात पर, 100 रुपए इंक्रीज हुआ है 2 साल में, तो मैं कह सकता हूं कि 2 साल का साधारण ब्याज 100 रुपए हुआ, तो 1 साल का 50 रुपए हुआ, तो 1 ईयर का SI कितना हुआ? 50 रुपए हुआ 1 ईयर का SI। अब देखो ये कितने साल का अमाउंट है? 4, ये 3 साल का। तो अगर मुझे यहां से प्रिंसिपल निकालना हो, 3 साल के अमाउंट में से 3 साल का ब्याज घटा दूं तो 3 साल का प्रिंसिपल आ जाएगा। सही है? तो बस रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है। 50 रुपए ब्याज है 250 पर, तो 100 पर कितना? लो जी 20%। आंसर हो गया आपका, खत्म। बात समझ में आई मेरे शेरों? वाह, थैंक यू अनूप, थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। ध्यान रखना स्टूडेंट लाइफ में जब तक हो, महंगा कपड़ा कभी मत खरीदना, महंगी किताबें खरीदना। खरीदनी है ना तो महंगी किताबें खरीदो, महंगी पढ़ने की चीजें खरीदो, महंगी अपने आप को कामयाब करने की चीजें खरीदो। ये मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आपने ऐसा किया ना, और आप जब कामयाब होंगे ना, आप अगर 10 रुपए की भी चीज पहनेंगे ना अपने ऊपर, वो लोगों को 1 लाख रुपए की लगेगी। ये मैं बता रहा हूं आप लोगों को। इसलिए पढ़ाई में पैसा लगाओ, पढ़ाई में पैसा लगाओ, फालतू की चीजों में नहीं। ये मैं बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक है ना? पढ़ाई में इन्वेस्ट करो, पढ़ाई में, सिर्फ पढ़ाई में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में लिखा है एट ए सर्टेन रेट एट ए सर्टेन टाइम द रेशियो बिटवीन प्रिंसिपल एंड अमाउंट इज दिस। देखो प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच में जो रेशियो है वो 4:5 है। 3 साल के बाद ये रेशियो 5:7 हो जाता है। यार देखो दोस्तों, रेशियो कभी का भी हो, प्रिंसिपल तो भाई साहब सेम रहेगा, तो प्रिंसिपल को सेम कर देते हैं। यहां 5 की मल्टीप्लाई, यहां 4 की, ठीक है? तो ये जाएगा 20:25, ये आपके काम का। ये हो जाएगा 20:28, ये आपके काम का। अब आप जरा गौर से सुनना, 25 रुपए अमाउंट था 3 साल में, मतलब यहां पर, और यहां 28 रुपए अमाउंट हो गया। अमाउंट कितना इंक्रीज हुआ? 3 रुपया। अब एक बात बताओ, 3 रुपए अमाउंट इंक्रीज हुआ 3 साल में, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट भैया 3 रुपए है, तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 1 रुपए हुआ। तो बस रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे निकालना है। 1 रुपए इंटरेस्ट 20 पर, तो 100 पर कितना? 5%। आंसर। बात समझ में आ गई? सबको क्लियर है? तो लिखो फिर जल्दी से यस। आगे बढ़ते हैं। चलो यार आप लोग ना शेयर नहीं कर रहे, शेयर करो यार जल्दी से, है ना? ऐसा ना करो यार, मतलब ऐसे, मतलब कतई बेईमानी ना करो यार, ठीक है? शेयर करो मेरे ग्रुप्स में जितने भी हैं, बाकी टीचर्स के भी जितने भी ग्रुप है सब में आग लगा दो। बोला सर, ए सम ऑफ मनी बिकम ₹4500 in 2 years
सेम सम बिकम्स 6750 इन 4 ईयर एट कंपाउंड इंटरेस्ट, फाइंड द प्रिंसिपल। ये क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। अनमोल कह रहे सर मैं अकेला प्राणी हूं, किसको शेयर करूं? अनमोल के ज्यादा खुजली है है ना, इससे बात करनी पड़ेगी ठीक है, चलो देखो जल्दी से। ए सम ऑफ मनी रुपीज 4500, देखो 2 साल में अमाउंट 4500 हो गया और 4 साल में अमाउंट 6750 हो गया। आपको प्रिंसिपल बताना है, मेरी बात ध्यान से, ठीक है जरा ध्यान दो। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट की ना में ना अमाउंट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में चलता है, आपको पता है। तो ध्यान देना, ये 2 साल है, ये 4 साल है। 2 साल से 4 साल में गए तो 2 साल हुई, तो 4500 से 6750 हो रहा है, तो इसका मतलब 1.5 गुना हो रहा है। ध्यान से देखना, मतलब इसकी अमाउंट की आदत है। अच्छा आज की क्लास सुन लो भाई, ध्यान दो। 2 साल में 4500 हुआ, 4 साल में 6750, 2 से 4 पे आ गए तो 2 साल में 1.5 गुना हो रहा है। अब कैसे पता चलेगा 1.5 गुना का? इसको इससे भाग कर दो आप, तो 1.5 गुना हो रहा है। तो एक बात बताओ, अगर मैं पीछे जाऊं 2 साल तो 0 साल आएंगे, और भाई साहब 0 साल में तो प्रिंसिपल होता है यार, आपको पता है। ये भी तो 1.5 गुना होकर गया होगा, क्योंकि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में चलता है ये मल्टीपल हमेशा सेम रहता है। तो बस P का 1.5 गुना 4500, तो P आ जाएगा 4500 इंटू 2/3, 3000 आंसर आ गया। लो खत्म, समझ में आ गई बात, दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो इसको देखते हैं फिर, सब लोग ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में लिखा है 2304 रुपये 2500 बन गए 2 साल में, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ। मैंने आपको एक बात बता रखी है, जब कभी भी नहीं कोई बात नहीं अमृत, कोई बात नहीं डियर, कोई बात नहीं मैं तो कोई बात नहीं। देखो 2304 रुपये 2500 बन गए 2 साल में। एक बात ध्यान रखना, जब कभी भी आप लोगों को नहीं, दीपक ऐसा क्यों कह रहे हैं डियर आप? गलत बात है ना दीपक? ठीक है, 2304 रुपये 2500 बन गए 2 साल में, तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बतानी है। दोस्तों ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। हालांकि अगर इसको मैं फॉर्मूला लगा के निकालूं, इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए अमाउंट का A इंटू P1 प्लस R/100 की पावर n, यही होता है ना। रखते हैं, देखो प्रिंसिपल कितना है 2304, अमाउंट कितना है 2500, 1 प्लस R मुझे नहीं पता और टाइम पता है 2 साल। पहले मैं बेसिक से कर रहा हूं, बेसिक मेथड है ये, बेसिक, फिर मैं आपको बताऊंगा OSM मेथड। अब जैसे मैं बेसिक मेथड कराता हूं ना, कुछ लोग भाग जाते हैं, तो उनके लिए मैं लिख रहा हूं कृपया अंत तक देखें, कृपया अंत तक देखें, ठीक है। कृपया करके अंत को सॉल्व करते हैं। ये 2500 बटे 2304, ये 1 प्लस R/100 की पावर n मतलब 2, तो ये हो गया 625, ये हो गया 576, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 25 बटे 24 का स्क्वायर, ये 1 प्लस R/100 की पावर 2। इसको आगे सॉल्व करेंगे, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, 25 बटे 24 बराबर 1 प्लस R/100, R/100 बराबर 1/24, तो R आ जाएगा 100/24, 4 सही 1/6%, ये आंसर आ गया। लेकिन ऐसे नहीं करना यार, ऐसे नहीं करना, ठीक है। ये तो बेसिक मेथड है, दीजिएगा एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। जब कभी भी
अब मैं OSM मेथड बता रहा हूं, लेकिन उसके लिए आपको लिखना होगा वी वॉन्ट OSM, वी वॉन्ट OSM। जल्दी से लिखो, तब कराऊंगा भाई OSM मेथड। जल्दी से लिखो, हमें OSM चाहिए। क्या कहते हैं? मुझे OSM दो, मुझे OSM दो, मुझे OSM दो। क्या बात है, वेरी गुड। अब जरा ध्यान दो रे बाबा, जब कभी रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी हो तो रेशो निकाल लिया करो। देखो 2304 रुपए और इसको काटोगे 576 आएगा, 625 आएगा, यानी कि 576 रुपए 625 बन गए, यानी कि 24 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर बन गया। और ये जो रेशो है ना मेरे दोस्तों, ये 2 साल का है, समझ रहे हैं आप? 2 साल का है, दिया हुआ है। इसको 1 साल पे लाने के लिए स्क्वायर रूट कर देंगे, 24 का 25 कर देंगे, सही है? तो बस हो गया, 24 रुपए 25 बन गए, 1 रुपया ब्याज मिला, 1 रुपया। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 रुपये ब्याज 24 पर, तो 100 पर कितना? 4 सही 1/6%। ये हमारा OSM मेथड हो गया, सही है? क्लियर? ठीक है, चलो एक क्वेश्चन ले लेता हूं, ध्यान देना। इसको करते हैं पहले, देखना भाई। 8,000 रुपये 9,261 बन गए 3 साल में, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ। लो जी, 8,000 रुपये का मतलब 20 का क्यूब, 21 का क्यूब बन गया 3 साल में। जब 3 साल में ये रेशियो है तो 1 साल में कितना हो जाएगा? क्यूब रूट कर देंगे इसका, यानी कि 20 रुपए 21 बन गए, 1 रुपया ब्याज मिला। लो जी, कहानी खत्म। 20 पर तो 100 पर कितना? रे बाबा, आंसर समझ में आया? ढक्कनों, मैथ्स के ढक्कनों, ठीक है। कल मैं जब कल नहीं कल परसों जब मैं शॉपिंग करने गया था, तो मतलब वहाँ फिर रसगुल्ले दिखे मुझे, हल्दीराम की शॉप थी, तो रसगुल्ले दिखे मुझे, रसगुल्ले खाए मैंने, ठीक है ना? हाँ, तो आप रसगुल्ले देखते ही ना आप लोग की याद आ जाती मुझे, मतलब। बिल्कुल, क्या बात है। पंकज कह रहे हैं सर मुझे फीवर भी है, फिर भी मैं आपकी क्लास देख रहा हूँ। ओ तेरे की, क्या बात है। हिमांशु, अखिलेश, वेरी गुड, क्या बात है भाई। मेरा ग्रैंड सल्यूट आपके लिए पंकज। आपको फीवर होने के बाद भी आप क्लास देख रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, देखो, ए सम ऑफ मनी बिकम 2.25 टाइम, मतलब कहने का है प्रिंसिपल अगर 1 रुपया था तो अमाउंट 2.25 हो गया 2 साल में। रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ। तो एक काम करते हैं, इस रेशो में 100 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा, ये पॉइंट कट जाएगा, ये 10 का स्क्वायर, ये 15 का स्क्वायर, तो बस 10 रुपये 15 बन गए, मतलब स्क्वायर रूट कर देते ना, तो कितना ब्याज मिला? 5 रुपये। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 रुपये ब्याज 10 पर, तो 100 पर कितना? 50%। आंसर खत्म, खत्म रे बाबा, खत्म। देखो क्वेश्चन में साफ साफ एक बात दी हुई है, क्वेश्चन में साफ साफ एक बात दी हुई है कि सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का, सिंपल इंटरेस्ट इतना है, कंपाउंड इंटरेस्ट इतना है। आपको प्रिंसिपल बताना है, क्या बताना है? अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट बतानी है, ठीक है। देखो जरा, सब लोग ध्यान देंगे। मैंने बताया था भाई साहब, ये तो इतना तगड़ा मेथड है ना इस तरह के सवालों के लिए, गोले वाला मेथड। एक मिनट, गोले वाला मेथड तो इतना तगड़ा मेथड है ना इन सवालों के लिए, लाजवाब। गोला बनाओ, 4000 ऐसा ही है ना, तो 2000 CI होगा 1 साल का।
और टोटल CI 4180 है, तो 4000 तो यहां हो चुका, 180 ये बचा, बस 180 रुपये ब्याज मिला है 2000 पर। लो जी, 180 ब्याज मिला है 2000 पर, तो 100 पर कितना? 9% आ गया, खत्म कहानी। बात समझ में आई मेरे दोस्तों? क्लियर है सबको? तो लिखो फिर जल्दी से यस सर। और मैंने आपको ना एक बात बताई थी, जब कभी रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी हो ना, तो ना रेशो निकाल लिया करो। देखो इसका रेशो निकालो, 0 से 0 कट गई, इसका रेशो निकालो, 0 से 0 कट गई, ठीक बात है। हाँ, अब देखो 2 से काटो, मतलब 4 से काटो, 4 से काटेंगे कितना आएगा? 4 से कटेगा ही नहीं। 0 से 0 काट दो पहले तो, 2 से काटो 200 बचेगा, 2 से काटो 209 बचेगा, मतलब 200 रुपये सिंपल इंटरेस्ट है, 200 रुपये कंपाउंड इंटरेस्ट, 209 रुपये कंपाउंड इंटरेस्ट। सुनना ध्यान से, गोला बनाओ। जब 200 रुपये सिंपल इंटरेस्ट है तो 100 रुपये इंटरेस्ट हुआ, 200 रुपये 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट है तो 1 साल का 100 रुपये हुआ। टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट 209 रुपये है, यहाँ 200 ऑलरेडी आ चुका है तो यहाँ 9 रखेंगे। अब 100 रुपये पे 9 रुपये ब्याज मिल रहा है तो 9% हो गया ना, खत्म। मतलब मैं फिर आपको ये बात बता रहा हूँ, जब कभी रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है ना तो रेशो निकाल लिया करो, आराम से हो जाता है क्वेश्चन, आराम से हो जाता है। समझ रहे हो आप बात को? तो निकाला, 0 से 0 गई, ये आया 200, ये आया 209, ठीक है। गोला बनाया, यहाँ SI लिखते हैं, तो 2 साल का SI 200, तो 1 साल का 100, टोटल 209 होना चाहिए। 9, 100 पे 9, 9% खत्म। ऐसे करते हैं, ठीक है PC न्यूज़। चलो भाई इसका आंसर बता दो यार जल्दी से। बहुत ही लाजवाब सवाल है, लाजवाब। आज ना टेलीग्राम पे बात करूंगा सब लोगों से, आज काफी दिन हो गए ना बात किए हुए, आज बात करूंगा पक्का 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 पक्का, ठीक है। चलो जितने भी लोग देख रहे हो लाइक कर दो यार जल्दी से। हाँ देखो 1-2 चीज बताता हूं, सुनना ध्यान से मेरी बात को। कंपाउंड इंटरेस्ट में, सुनना, कंपाउंड इंटरेस्ट में देखना भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको एक बात बताता हूं, ध्यान से देखना। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% की है ना, तो इसका मतलब है 1/10। तो अगर मैं यहां प्रिंसिपल रखूं और यहां पे मैं अमाउंट रखूं, तो पहले साल में 10 रुपये पे 11 रुपये 1 रुपये ब्याज मिलेगा, तो अमाउंट 11 का हो जाएगा। ध्यान रखना ये जो रेशो होता है ना, ये 1 साल का रेशो है। अगर 2 साल का रेशो निकालना हो मैं प्रिंसिपल का अमाउंट का, तो वो कितना होता है? ये होता है। अगर मुझे 3 साल का रेशो निकालना हो तो वो ये होता है ना। और अगर मुझे n ईयर्स का रेशो निकालना हो, n ईयर्स का रेशो निकालना हो तो वो ये होता है ना। अगर मुझे निकालना हो 10 साल का रेशो तो ये होता है। मतलब कहने का ये है, मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% की है, तो पहले साल का जो पहले साल के अगर 1 साल का गैप है प्रिंसिपल में और अमाउंट में तो ये रेशो होगा। अगर 2 साल का गैप है तो प्रिंसिपल में और अमाउंट में ये रेशो होगा। समझ रहे हैं आप? इस तरह से है। चलो अब मुझे बताओ, 5% की रेट है प्रिंसिपल और अमाउंट में, 2 साल के गैप पे क्या रेशो होगा बताना, देखो जरा। बोलो 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 भाई, जल्दी बोलो। थैंक यू। क्या रेशो होगा भाई? 5% को 1/20 लिख लूं तो ये 20 का स्क्वायर 21 का स्क्वायर होगा, यानी कि 400, रेशो 441 होगा। समझ में आ गई बात सबको? चलो एक और बताओ फिर। अगर मान लो
20% की रेट है ना, और हमें प्रिंसिपल और अमाउंट में 3 साल के गैप बताना है। रेशो बताओ कितना आएगा, जल्दी बताओ। प्रिंसिपल अमाउंट का रेशो बताओ कंपाउंड इंटरेस्ट में। 20% को 1/5 लिख लूं तो 5 का क्यूब 6 का क्यूब, 5 और 1 6, 5 रुपये प्रिंसिपल 1 रुपये इंटरेस्ट, तो यानी कि 125 और 216। समझ में आ गई बात? चलो एक और बताओ फिर बात। प्रैक्टिस करा रहा हूं, एक क्वेश्चन के लिए प्रैक्टिस करा रहा हूं आपकी। मतलब आपको एक बात समझ में आ गई कि अगर 10% की रेट है ना, तो प्रिंसिपल और अमाउंट में 1 साल के गैप पे जो रेशो होगा वो 10/1/11 का होगा। 2 साल के गैप पे जो रेशो होगा वो 10 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर होगा। 3 साल के गैप पे जो रेशो होगा वो 10 की क्यूब और 11 की क्यूब होगी। अगर 50 साल पे रेशो पूछा जाए तो 10 का 50, 10 की पावर 50, 11 की पावर 50 होगी। ये बात समझ में आ गई सब लोगों को? क्लियर है ना? ये बात क्लियर है सबको? चलो अब बताओ एक और बात। अगर मान लो, मतलब मुझे पता चला कि अगर ये प्रिंसिपल P है 10 है और मान लो अमाउंट 11 है, तो 1 साल के गैप पे जो रेशो होगा वो ये होगा। चलो 2 साल के गैप पे जो रेशो होगा वो ये होगा। ठीक है, एक बात तो ये क्लियर हो गई है ना। इसको मैं यूं भी तो कह सकता हूं कि मैंने यहां प्रिंसिपल लिया, यहां अमाउंट लिया। अगर ये रेशो 2 साल के गैप पर इतना है, मुझे इस रेशो को 1 साल के गैप पर लेके आना है। कितने गैप पर लेकर आना है? 1 साल के गैप पर। तो मैं इसका स्क्वायर रूट कर दूंगा। सही बात है, 1 साल के गैप का आ गया। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि अगर मान लो प्रिंसिपल का अमाउंट का रेशो 4 साल में मान लो इतना है, तो बताना जरा ये रेशो 8 साल में कितना होगा। देखता हूं किसका दिमाग ज्यादा चल रहा है। सही बोलो, जल्दी बोलो। अगर 4 साल में रेशो इतना है तो 8 साल में कितना होगा ये रेशो? जल्दी बताओ। प्रिंसिपल और अमाउंट में आपने क्या नोटिस किया? यहां पे ध्यान से मेरी बात सुनना। आपने देखा कि जब टाइम डबल हुआ ना, तो जितनी यहां पे मल्टीपल होता है वो पावर में लग जाता है। नोटिस किया आपने ये बात? है ना, ये भी यहां पे डबल हुआ है ना, तो ये यहां पावर में लग जाएगा। बात समझ में आ गई? चलो अब एक और बताना फिर। अगर मान लो प्रिंसिपल का अमाउंट का रेशो 10/11 का है 10 साल में, तो ये रेशो 30 साल में कितना होगा? बोलो जल्दी बोलो, ये रेशो 30 साल में कितना होगा? जल्दी बताओ, बोलो भाई, जल्दी बोलो कितना होगा ये रेशो। बहुत अच्छी चीज सिखा रहा हूं। जो लोग रुक गए ना क्लास के एंड तक, मैं कहता हूं आज के बाद में सीआई में तो दिक्कत नहीं होगी, कभी भी दिक्कत नहीं आएगी सीआई में। आपने यहां क्या किया? 3 गुना किया है ना, 3 यहां लगा दो और 3 यहां लगा दो, खत्म। चलो अब एक बात बताओ, अगर प्रिंसिपल अमाउंट का रेशो 14 साल में इतना है, तो प्रिंसिपल अमाउंट का रेशो 42 साल में कितना होगा? जल्दी बोलो, बोलो भाई बोलो, जल्दी बोलो। कितने गुना हुआ? 14 तिया 42,
तो इस 3 को यहां लगा दो, इस 3 को यहां लगा दो। समझ गए बात? ओके, चलो फिर एक और बात बताओ। अगर प्रिंसिपल अमाउंट का रेशो 10 की पावर 2 और 11 की पावर 2 है 7 साल में, तो ये रेशो अब क्यूब की फॉर्म में बता देना, ठीक है? 21 साल में क्या होगा? बोलो, जल्दी बोलो। देखो सिंपल सी बात है, 3 गुना हो रहा है ना, तो बस 10 की पावर 2 की पावर 3 और 11 की पावर 2 की पावर 3, यानी कि 10 की पावर 6 और 11 की पावर 6। ये बात क्लियर हो गई? चलो एक बात फिर से बताओ, समझ में आ रही है ना क्या प्रैक्टिस करा रहा हूं? अभी देखना आप। अगर ये प्रिंसिपल अमाउंट का रेशो 10 की पावर 4 मतलब 10 की पावर 2 और 11 की पावर 2 है 14 साल में, तो ये रेशो 7 साल में कितना होगा? जल्दी बोलो भाई, अब तो बता दो यार, जल्दी बोलो। देखो आधा हुआ है ना, बस इसकी पावर 1/2 कर दो, इसकी पावर 1/2 कर दो, मतलब स्क्वायर रूट कर दो, तो 10 11 आ जाएगा। बस यही बात तो समझाना चाह रहा था मैं आपको, समझ गए?